क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि में 9 दिनों तक उपवास करने का असली रहस्य क्या है? क्यों कुछ चीजें खाई जाती हैं और कुछ से परहेज किया जाता है? क्यों इन दिनों कुछ काम शुभ माने जाते हैं और कुछ काम अशुभ? यह सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक यात्रा है। आज की कहानी आपको नवरात्रि के उस पावन रहस्य से परिचित कराएगी, जिसमें हम जानेंगे क्या करें, नवरात्रि में किन चीजों से बचें, क्या खाएं और किन खाद्य पदार्थों से दूरी बनानी चाहिए। कथा की शुरुआत बहुत समय पहले हिमालय की घाटी में एक छोटा सा गांव था। नाम था सत्यपुर। इस गांव में लोग नवरात्रि बड़े ही भक्ति और नियमों से मनाते थे। लेकिन गांव में एक युवा था, आरव, जिसे समझ नहीं आता था कि आखिर नवरात्रि में इतने सारे नियम क्यों बनाए गए हैं। वह बार बार पूछता, माँ, क्यों हम इन दिनों प्याज लहसुन नहीं खाते? दादी, क्यों कहते हैं कि नवरात्रि में बुरा बोलना और झूठ बोलना मना है? गुरुजी, आखिर क्यों यह कहा जाता है कि उपवास करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है? गांव के बुजुर्ग, साधु संत और उसकी माँ ने मिलकर उसे एक एक करके सब समझाया, और यही समझ अब एक कहानी बन गई, जो आज हम सब सुन रहे हैं। नवरात्रि में क्या करें? आरव को उसकी दादी ने सबसे पहले समझाया, बेटा, नवरात्रि आत्मशुद्धि का पर्व है। जब हम क्या करें और क्या न करें का पालन करते हैं, तभी हमारे भीतर माँ दुर्गा का वास होता है। 1. सच्चे मन से पूजा और जप करें। रोज सुबह शाम देवी माँ की आरती करें। दुर्गा सप्तशती, देवी कवच और चालीसा का पाठ करें। 2. स्वच्छता का पालन करें, घर को साफ सुथरा रखें। पूजा का स्थान रोज गंगाजल से शुद्ध करें। 3. उपवास रखें। उपवास का मतलब है मन और शरीर पर नियंत्रण। फलाहार करें, अनाज और तामसिक चीजों से बचें। 4. दान और सेवा करें, गरीबों को भोजन दें। कन्या पूजन करें, उन्हें सम्मान दें। 5. सकारात्मक सोच रखें, झूठ न बोलें, गाली गलौज से बचें, अच्छे विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। नवरात्रि में क्या न करें? गांव के पुजारी जी ने आरव को समझाया, बेटा, जैसे शरीर को पवित्र रखने के लिए हम स्नान करते हैं, वैसे ही नवरात्रि में कुछ कामों से बचना जरूरी है। 1. नशे का सेवन न करें। शराब, बीड़ी, सिगरेट और किसी भी प्रकार के नशे से दूरी रखें। 2. गुस्सा और क्रोध न करें। इन दिनों झगड़ा करना माँ दुर्गा को अप्रसन्न करता है। 3. मांसाहार से दूर रहें। माँ की पूजा करते समय मांस, मछली, अंडा खाना वर्जित है। 4. बाल और नाखून न काटें। यह परंपरा है कि नवरात्रि में शरीर पर कोई भी कटाव नहीं करना चाहिए। 5. नकारात्मक सोच से दूर रहें। आलस्य, ईर्ष्या, चुगली और बुरे विचारों से बचें। नवरात्रि में क्या खाएं? फिर माँ ने आरव को भोजन के नियम बताए। बेटा, भोजन ही हमारी साधना का हिस्सा है। नवरात्रि में सात्विक आहार ही माँ को प्रिय है। 1. फल और मेवे, सेब, केला, अनार, पपीता, अंगूर आदि, बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट। 2. साबूदाना और कुत्तू का आटा, साबूदाने की खिचड़ी, कुत्तू के आटे की पूरी या पकौड़ी। 3. सिंघाड़े का आटा, सिंघाड़े के आटे की रोटी। 4. दूध और दही, ऊर्जा और पवित्रता का स्रोत। 5. आलू, शकरकंद, अरबी, हल्के मसाले के साथ बने व्यंजन। 6. सेंधा नमक का प्रयोग, सामान्य नमक वर्जित है। नवरात्रि में क्या न खाएं? गांव की एक वृद्धा ने कहा, अगर तुम सच्चे भक्त हो तो इन चीजों से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। 1. प्याज और लहसुन, इन्हें तामसिक भोजन माना गया है। 2. गेहूं और चावल, उपवास के दिनों में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। 3. नमक साधारण, केवल सेंधा नमक ही प्रयोग करें। 4. मसालेदार और तैलीय भोजन शरीर को भारी कर देता है। 5. फास्ट फूड और पैकेज्ड खाना, यह न तो सात्विक है और न ही स्वास्थ्यप्रद। आरव ने सब सुना और समझा। अब उसे लगा कि नवरात्रि के नियम सिर्फ परंपरा नहीं हैं, बल्कि शरीर की शुद्धि, मन की शांति और आत्मा की शक्ति का माध्यम है। उसने 9 दिनों तक नियम पूर्वक व्रत रखा, सात्विक भोजन किया, माता की पूजा की और दूसरों की सेवा भी। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन के बाद उसकी दादी मुस्कुराई और बोली, देखा बेटा, यही है नवरात्रि का असली रहस्य, संयम, सेवा और साधना। निष्कर्ष, नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक साधना है। इसमें जो काम करने लायक हैं वे हमें पवित्र बनाते हैं, जिनसे बचना चाहिए वे हमें अनुशासन सिखाते हैं।
जो भोजन उपयुक्त है वह हमारे शरीर और मन को हल्का रखता है, और जिन चीजों से परहेज है वे हमारे भीतर की नकारात्मकता को दूर करते हैं। इस तरह आरव की कहानी से हम सबने सीखा कि नवरात्रि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं।